इस दुनिया को संस्कृति देने वाले और बौद्धिक सांस्कृतिक परंपरा और संस्कृति को भारत में पुनर्स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध, गुरु रविदास जी, संत कबीर साहब, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले एवं अन्य सभी संत महापुरुषों को मैं वंदन नमन करता हूं। भारत में जितने भी हमारी बौद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं, उनको जो हमारा ज्ञान है आज हमारे वक्ताओं के माध्यम से जनमानस के बीच पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय संस्कृति में देखें तो तथागत बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म प्रतिपादित किया गया, आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, गुहालेख हैं, अभिलेख हैं, उनसे विवरण मिलता है कि ये बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान, कंधार, मलेशिया और बहुत दूर सुदूर जापान तक के देशों में इसके अवशेष मिलते हैं। इसे प्रतीत होता है, अवशेषों से आकलन हमारे शोधकर्ताओं के द्वारा, ये आकलन भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा और विश्व के अन्य देशों के द्वारा ये शोध किया गया और ये पाया गया कि ये बौद्ध धर्म विश्व के तमाम सुदूर देशों में प्रचलित था। ये सुखद अवसर है। It gives me immense pleasure to welcome all of you on the occasion of this seminar on Buddhist philosophy, Buddha Kabir Ravidas today at the Jawaharlal Nehru University Auditorium, New Delhi. I hope you are all feeling excited and ready to be a part of this wonderful seminar on Buddhist philosophy today. It is an honor to stand before you as the anchor session where we will be hearing from amazing and learned distinguished speakers, learning new things regarding Buddhism philosophy. My name is S.S. Varun. I am thrilled to see so many of you here eager to delve into these fascinating topics. Before we begin, let me express how grateful we are to have each of you here. Your presence makes this seminar even more special. As you know, a seminar is not just a place for listening to speakers, it is a space for learning, exchanging ideas, and coming together as one to explore the topics that matter the most. We will learn about the principles of Buddhism, which are wisdom, morality, compassion, kindness, peace. तथागत बुद्ध एक बार रास्ते में जा रहे थे और उनके साथ प्रिय शिष्य थे उनके, तो उन्होंने देखा गड्ढे थे और गड्ढों में नरकंकाल पड़े थे। तो आनंद ने सवाल पूछा, तथागत ये गड्ढे हैं, उनमें नरकंकाल क्यों पड़े हैं? तो उन्होंने तथागत बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि इन लोगों को प्यास लगी होगी और इन्होंने कुआं खोदना चाहा होगा, लेकिन गलती इनसे ये हो गई, ये अकेले अकेले कुआं खोदने लगे। यदि ये शामिल होकर के कुआं खोदते तो प्यास बुझती, अकेले अकेले खोदने लगे, इसलिए दब के मर गए, न प्यास बुझी और न कुआं खोदा। रविदास जी ने जैसा कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो वास्तव में आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका मार्गदर्शन भी है, संबोधन भी है, सचेत भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगली पीढ़ियों को करना क्या है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर अंधविश्वास, कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ यदि आपको अपने परिवार वालों से लड़ना पड़े तो लड़ लो, कम से कम आने वाली नस्लें तो सुधर जाएंगी। तो ये इन चीज़ों के साथ में हमारी युवा शक्तियाँ बहुत है, मैं बहुत उत्साहित हूँ और उनके उत्साह को देख करके हम इनके उत्साह को बढ़ाते ही रहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के काल में, कनिष्क के कार्यकाल में संगीति हुई थी, उसी तरह का दर्शन, क्या दर्शन है, इसके माध्यम से ये मैसेज आप लोगों को और आपके माध्यम से दूसरे लोगों को पहुंचाए जाने का प्रयास है। सामान्यतया होता ये रहा है कि जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग होती हैं, हम एक दिन कभी बाबा साहब की जयंती आई तो याद कर लिया, तथागत बुद्ध की जयंती आई तो याद कर लिया, बाकी दिनों में हम शांत रहते हैं।
लेकिन नहीं, अब इतने से काम नहीं बनेगा। आपको हर दिन जागना होगा, हर दिन चिंतन और मंथन करना होगा, धम्म क्या है वास्तव में सीखना होगा। कबीर दास जी नहीं, कबीर साहेब, जिनका वास्तव में मार्ग में ज्ञान और दर्शन के आधार पर आपने लोग जैसा पब्लिक डोमेन में प्रचारित है, कबीर दास जी नहीं थे, कबीर साहब थे। और आपने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें आपने उस प्रसंग को छुआ नहीं हो। वास्तव में आपने एक आदर्श समाज की संकल्पना के लिए अपने सभी अपने उद्गार व्यस्त किए। जानते हैं सभी इस बौद्ध धर्म को भारत की धरती से बाहर ले जाने के लिए सम्राट अशोक महान का नाम आता है। और दुनिया में जिन्होंने कल्याणकारी कार्य ऐसे किए, सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए और सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, इवन यहाँ तक उन्होंने अपने कुछ शिलालेखों में ये भी लिखवाया नैतिक नियम कि मैं जहां भी कहीं भी हूँ, राजबाड़े रनवास में हूँ या महल में हूँ, बागान में हूँ, मैं यात्रा पर हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन कहीं भी कोई भी फरियादी अपनी समस्या लेकर मेरे सामने आ सकता है। और बाबा साहब के दर्शन को अभी डॉक्टर साहब ने जो कोट किया कि दुनिया में सुधार के लिए जो बाबा साहब का जो दर्शन था, वास्तव में सोशल ही नहीं, कल्चर ही नहीं, ऑल पर्सपेक्टिव, सभी पर्सपेक्टिव। एक बार डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस एंड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑपरेशन इन द वर्दी ऑफ इवैल्यूएशन, यानी ऑल राउंड प्रोग्रेस के बारे में बाबा साहब की। बुद्ध, कबीर और रविदास, मकसद ये है कि दर्शन में क्या गहराइयां हैं और दर्शन से क्या सीखना है और दर्शन का संदेश कैसे देना है। हमें इन विषयों पर गहन मंथन और चिंतन करने के लिए बुलाया गया था। और जिस तरह से सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध धर्म जगत के वाशिंगटन थे, तथागत बुद्ध धर्म जगत के वाशिंगटन थे और उन्होंने एक श्वास भी अपने लिए नहीं जिया। उन्होंने जितनी भी श्वास ली हैं तो उन्होंने सभी इस सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए दुनिया में सभी सुख से जिए, जहां जाति विहीन समाज की संकल्पना हो और सभी तरक्की के रास्ते पर चले हैं, सभी समृद्ध रहें, ऐसी कल्पना को संजोते हुए आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।